चलिए फ्रेंड्स, आज आपको लेकर चलते हैं जिम कॉर्बेट पार्क और साथ में चल रहे हैं जगबीर सिंह। जगबीर सिंह जी पीछे मुस्कुरा भी दो थोड़ा जा। वीरेंद्र जैन जी खतरों के खिलाड़ी, पुनीत बजाज, योगेंद्र पाल सिंह और बोनी और रोहित। अरे देख रहा है यार, आगे देख रहा हूँ। ड्राइवर को गुस्सा रास्ते बताता ना, डिस्टर्ब कर रहे हो। नींद इसके ना आए, कुछ खिलाते रहना मैडम। दे भाई डब्बा दे डब्बा। मेरे हाथ में तो है भी नहीं है। चाचा वो तो बुढ़ा है। कहाँ तक मैं पीछे बैठ दूँ, सप्लाई तेरे थ्रू जाने दी सारी। और आगे बैठ। मजे ले, आगे के सारा सामान तो पीछे ही पड़ा। पहला स्टॉप हमने लिया हल्दीराम। लंच करने के लिए रुके और मौज मस्ती करते हुए हमने यहाँ लंच लिया। मैं जगबीर सिंह राज कचौरी का आनंद लेते हुए, वीरेंद्र जी कुलचे छोले का आनंद लेते हुए और हम दोनों को खाते हुए देखकर आनंद लेते हुए लंच करने के बाद चल रहे हैं कॉर्बेट पार्क। दोपहर 1:30 बजे चलकर 312 किलोमीटर का सफर तय कर हम लोग टांडा बाजपुर के रास्ते पिटारा कॉटेजेस पहुंचे रात को 8 बजे। पूरे रास्ते खूब मौज मस्ती करते आए। पिटारा रिसोर्ट में हम लोग रुके हैं और अभी एंट्री की है। पहले रूम दिखा रहा हूँ आपको। ये ट्रिपल शेयरिंग है। एक सोने के लिए ऊपर जगह बनी हुई है, सारा वुड वर्क हुआ है यहाँ पर। ये नीचे ये डबल बेड, और ये वॉशरूम, स्पेशियस वॉशरूम है। बाहर भी शेर है और अंदर भी शेर है। एक शेर बाथरूम के अंदर है और एक शेर हमारा बाथरूम के अंदर है। ठीक बात है। ग्राउंड फ्लोर पे रूम है, ये डबल शेयरिंग में। और बाहर ये पूल बना हुआ है, गर्मी में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और सामने ही पहाड़ का व्यू, अगर रात को कैमरा कैप्चर कर पा रहा हो तो बहुत अच्छा। ऊपर लाइटें जलती नजर आ रही हैं और आज मून भी, फुल मून देखने को मिल रहा है। और बता रहे हैं कि यहाँ टाइगर आजकल एक बहुत ज़्यादा घूम रहा है। थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। रूटीन में यहाँ नज़र आ रहा है इस एरिया के अंदर। इधर बना है इनका रेस्टोरेंट। सुबह नाश्ता वगैरह यहाँ पर हमें मिलेगा। तो महफिल का दौर यहाँ आते ही जमना शुरू हो गया है। तो यहाँ के मैनेजर है मिस्टर दुष्यंत और बहुत कोऑपरेटिव है। इन्होंने हमारे को ये बोन फायर वगैरह का सारा इंतजाम करके दिया और वाकई हम लोगों ने इस चीज को बहुत एंजॉय किया। क्या बता रहे हो सुनो आप। सबसे पहले आउल के बारे में बताता हूँ सर आपको। आपने आउल इतना देखा होगा, इतना देखा होगा, इतना देखा होगा, लेकिन मैंने जो देखा है आउल का फेस इतना बड़ा देखा है सर। गॉड स्वेयर, मतलब इतना बड़ा तो उसका फेस था। और जब उसने अपने विंग स्पैन किए और मैं उसको देखता रह गया, वो मेरी लाइफ का सबसे मतलब बिगेस्ट आउल था मेरी लाइफ का सर। उसने हमारी रात के 11:30 या 11:45 के आसपास का टाइम है और कभी धुंध आ रही है और कभी धुंध जा रही है। उसको बोन फायर का हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तेरी खातर ये करने पड़ के उल्टे सीधे कांड रे।
सुबह का नाश्ता स्टार्ट किया है। सामने बफे, आलू पूड़ी, सेवियां, सैंडविच और ऑमलेट। आज हम इस एरिया में घूमेंगे। जंगल सफारी आज हमारी नहीं है, कल है। तो आज घूमने फिरने का दिन हमने यहाँ पे पूरा दिन रखा हुआ है। जंगल ही घूमने वाले हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग जैन साहब। गुड मॉर्निंग। जिम कॉर्बेट के जंगलों को घूमते हुए हमने पूरा दिन बहुत खूबसूरती से बिताया और कई जगह रुक रुक कर हमने इस सुंदरता को एंजॉय किया। जंगल की ये खूबसूरती देखने लायक बनती है। दिल्ली जैसे महानगरों की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ पर जो शांति और सुकून मिलता है, यहाँ एंजॉय करने का मजा ही अलग आता है। राइट में हमारे साथ साथ चल रही है कोसी रिवर। जैन साहब चल रहे हैं साथ में। राइट साइड पे जैन साहब चल रहे हैं। दुर्गा देवी गेट के आगे से निकल रहे हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सफारी के लिए, मंडाल रेंज। बहुत से जगह हमें हिरन नजर आए। सड़क के दोनों तरफ हमें हिरन मिलते थे। झुंड के झुंड हिरनों के हम लोगों ने देखे। ये सामने ऊपर पेड़ों में जो ये पहाड़ी का ऊपर कॉर्नर नज़र आ रहा है, जिम कॉर्बेट द्वारा सबसे पहला शेर का शिकार यहाँ किया गया था। ऊपर लिखा भी हुआ है, लेकिन अभी हम ऊपर जा नहीं रहे हैं। पूरा दिन घूमने के बाद हम शाम को आ गए माँ गिरिजा देवी के दर्शन करने के लिए। बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है। कोसी रिवर पानी बहुत साफ है, लेकिन थोड़ा कम है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए अपने होटल के अंदर। मैपल वुड रिसोर्ट डिकाला जोन के अंदर हमने सेकंड डे बुकिंग करवाई थी, बट नॉट रिकमेंडेड। स्नैक्स ज़रूर यहाँ के अच्छे थे, लेकिन मैं रहने के लिए इस होटल को रिकमेंड नहीं करूँगा। मेक माई ट्रिप से मेरी बुकिंग हुई थी और हम पांचों ही इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। डिनर करने के लिए बाहर घूम रहे हैं हम लोग। हम आए डाइनर्स विला रेस्टोरेंट। Oh.
हमारा डिनर लग चुका है। दाल तड़का लहसुनी, दम आलू और बटर चिकन। खाना भी अच्छा है, टेस्टी है। ऑनलाइन बुकिंग कराई थी हमने द मैपल वुड रिसोर्ट की। ये लेमन वुड रिवर साइड के बिल्कुल साथ में। इतना बढ़िया नहीं है जो ऑन द वे कितने सारे हिरन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वाह, चलो। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंचे हैं मोहान इको टूरिज्म जोन और यहाँ से हम जिप्सी में चलेंगे जंगल सफारी करने के लिए। यहाँ गेट पे पहले एंट्री होगी। नहीं था, देखा था नहीं। जंगल सफारी हमारी शुरू हो चुकी है और इस समय टाइम के 7:40 और शांति बनाए रखने की बात है। कहाँ क्या नज़र आ जाए हमारे गाइड हमें बताते रहेंगे। जैसे कि हम 5 जने आए हुए हैं, पांचों जंगल सफारी के लिए हम लोग निकल चुके हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में लुप्त प्राय बंगाल बाघों की रक्षा के लिए बना इसका मूल नाम हेली नेशनल पार्क था। यह पार्क प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के योगदान की याद में 1957 में उनके नाम पर रखा गया और यह भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करने वाला पहला पार्क है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 को बंगाल के बाघों की रक्षा के लिए की गई थी। शुरुआती समय में यह ब्रिटिश भारत के यूनाइटेड प्रोविंस और गवर्नर सर मैकलम हेली के नाम पर हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। बरसात में ये पुल बह गया था ये वाला, तो ये वाला रास्ता था रानीखेत हाईवे में जुड़ने वाला। इसका नाम 1954-55 में बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क और फिर 1955-56 में प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट की याद में कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ये काफ़ी मात्रा में होती है सर, ये हल्ला ज़्यादा, शोर ज़्यादा बजाती है। ये हाँ, ये हाँ वाइट कलर की है ना। हाँ, आगे मेन रोड पे तो 4 टाइगर देखे मैंने, 4 इकट्ठे। ये 11:30 बजे दिन में। सब्जियों में ये भी लेट होती है जी, सब्जियों में ये भी लेट होती है। हाँ, ये हमारा शागुन का जंगल है, फॉरेस्ट लैंड शागुन की लकड़ी है। हाथी के पैर के निशान है। जिम कॉर्बेट का जीवन काल 1875 से 1955। वह एक प्रसिद्ध एंग्लो इंडियन शिकारी और लेखक भी थे। उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में आदमखोर बाघों को मारकर लोगों की रक्षा की थी। बाद में उन्होंने वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। इस पार्क को 1973 में भारत की पहली प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बाघों की रक्षा करना था। यह पार्क 324 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के साथ शुरू हुआ और आज इसमें रामगंगा नदी की घाटियां और पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से उत्तराखंड शामिल है। यह पार्क न केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव रखता है। यह एक गौरवशाली पशु विहार है। यह रामगंगा पातली दून घाटी तकरीबन 1318 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। इसके अंदर लगभग 821 वर्ग किलोमीटर का जिम कॉर्बेट का संरक्षित क्षेत्र भी आता है।
पार्क में उप हिमालयन बेल्ट की भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताएं हैं। यह एक इको टूरिज्म गंतव्य भी है। यहाँ पौधों की 488 प्रजातियां हैं। ये बड़े हाथी की है। बिल्कुल ताजी। ये भी ताजी है। हाथी कहाँ चल रखा है ये? आगे मैन और कहाँ है? हाय मतलब आप ही आए बस। चलो चलो बढ़िया घूमो। हाँ हाँ आ जा आराम से। टाइगर के निशान है हाथों के। पेड़ पे टेढ़ी कर रखी है ना टाइगर ने अपने को बना रखा एरिया ये। यहाँ तो मारा था उसने ऊपर लगे। जैसे बड़ा पावरफुल होगा टाइगर ने वो उसके ऊपर मारेगा निशान लगा। पर्यटन की गतिविधियों में वृद्धि और अन्य समस्याएं पार्क की पारिस्थितिक संतुलन के लिए एक गंभीर चुनौती पेश कर रही हैं। कॉर्बेट एक लंबे समय के लिए पर्यटकों और वन्य जीव प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चयनित क्षेत्रों में ही पर्यटन गतिविधियों की अनुमति दी जाती है ताकि लोगों को इसके शानदार परिदृश्य और कई तरह के वन्य जीव देखने का मौका मिले। हाल के वर्षों में यहाँ आने वाले लोगों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। हर मौसम में 70,000 से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क लगभग 520 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी नदी के बेल्ट, दलदलीय गड्ढे, घास के मैदान और एक बड़ी झील शामिल है। अब हम ये सड़क पार करके दूसरी तरफ जाएंगे। वो देखिए पीछे वो है सांबर। वो अंदर है देखो। वो देखिए वो है सांबर। ये तीसरा डियर है हमारा। ये जो अभी लाल वाला गया है वो उसमें रेड वाला ये पार्किंग डियर है। वो हिरन ठहरे जिसमें और ये सांबर डियर है। सांभर और हिरन सब है यहाँ पर। हिरन का छोटा सा बच्चा भी देखने को मिला अभी हमें। इसकी ऊंचाई 1300 से 4000 फीट तक है। यहाँ सर्दियों की रातें बहुत ठंडी और दिन धूपदार और गर्म होते हैं। जुलाई से सितंबर तक यहाँ बारिश का मौसम होता है। जंगल के रूप में यहाँ पर साल, हल्दू, पीपल, रोहनी और आम के पेड़ ज्यादा है। जंगल पार्क का लगभग 73% हिस्सा घेरते हैं। इस क्षेत्र में 10% घास के मैदान होते हैं। सांबर रोड क्रॉस करते हुए अब हम रिवर साइड पहुंच रहे हैं। खूबसूरत व्यू कोसी रिवर का। वाह यहाँ 110 तरह के पेड़ों की प्रजातियाँ, 50 स्तनधारी जीवों की प्रजातियाँ, 580 पक्षियों की प्रजातियाँ और 25 तरह के सरीसृप प्रजातियाँ यहाँ पर मुख्य हैं। हाँ जी सर। मंगा दी तुमने? हाथी यार यहाँ नहीं है वो आया। मैं तो नदी की हाथी के चक्कर में तो नदी पे आ गया। यहाँ है ही नहीं ना हाँ तो इधर ही है फिर कहीं ऊपर। वो कहीं इधर ही कहीं होल्ड हो गया ऊपर ही। ना इधर ही नहीं आया और रोड की तरफ नहीं आया। ना यहाँ होल्ड हो गया। यहाँ नहीं है होल्ड नहीं है। वो इधर के साइड आ गया लग रहा है मेरे को। उधर आ गया और रोड की तरफ वहीं से देखना पड़ेगा एक बार। टाइगर दिखा? टाइगर या कॉल तो मिली थी हमें बहुत बढ़िया रोड के ऊपर। तो फिर इसे कहते हैं कोसी नदी। कोसी नदी
फिशिंग वाली मच्छी है ये, जो बुट से मच्छी पकड़ने वाली, तो पहनी बैठी है जो शुके वाले में। मच्छी को पकड़ लेती है ऐसा करके उड़ के। हाँ, मोर नाच रहा है। हाँ, वो खड़े को देखो क्या फर्स्ट क्लास। हाँ हाँ वही सामने देखा यहाँ से हमें नहीं दिखा। अरे वो यार तुम्हारे उधर से दिख रहा है, वो देखो नीचे नीचे रिवर बेड पे। अरे वो दिखा नहीं यार तुम्हारे को, देखा यहाँ से नहीं दिखा। यार वो दिख रहा अरे यार निकल गया यार। वो देखो अंदर निकल गया, वो अंदर चला गया। मोर नहीं किया था ना, मोर भी था। मोर भी था, मोर ने भी नाच रहा था। फर्स्ट क्लास। जिप्सी जंगल सफारी के लिए आपसे 6,000 रुपये चार्ज करती है। 5,000, 6,000 सीज़न के हिसाब से इनका पैसा रहता है। ज़्यादातर ये लोग 6,000 ही चार्ज करते हैं और काफ़ी टाइम बिताते हैं। बड़े जानवर दिखना चांस की बात है, ये कंफर्म नहीं है कि आपको बड़े जानवर दिख जाएं। हमें बड़े जानवर नज़र नहीं आए, हिरन, मोर वगैरह हमने देखे, लेकिन एंजॉय बहुत किया। जंगल राइड को बहुत एंजॉय किया। 2 रात हम दोस्तों ने खूब मौज मस्ती करी और अब हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ, सोनीपत। फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ।